कई लोग बोलते हैं कि भाई आप परमेश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो है ही नहीं। हम जो मनुष्य हैं वो सिर्फ चांद से आए हुए हैं और बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस सालों साल पहले मनुष्य एक बंदर था, और प्रोटोजोआ से, और फिर घोड़े से, फिर बंदर से, और फिर मनुष्य आया। कितनी मूर्खता वाली बात है। और बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ख कहलाते हैं। भजन संहिता और उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद, शायद आप जानते होंगे, लिखा हुआ है, द फूल हैथ सेड, क्या मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई यहाँ पर परमेश्वर नहीं पाया जाता है, हम सिर्फ ऐसे यहाँ पर आ गए हैं और धूल मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा अंत वहीं हो जाएगा। ऐसे लोग मूर्ख हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। बाइबल इसी बात को बताती है। आइए, कई भी ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के अस्तित्व का। एक और प्रमाण जिसको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते या उसको नहीं हटा सकते, ये हमारे शरीरों में पाया जाता है और इसको झुठला नहीं सकते हैं कि परमेश्वर है, था, है और हमेशा रहेगा। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगूंगा और आप, आशा है कि जरूर इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं बताना मांगता हूँ, यदि आप चलते चलते कहीं पर आपको घड़ी मिल जाती है पड़ी हुई रास्ते में, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि यार ये घड़ी यहाँ पर ऐसे अपने आप तो आ नहीं गई। जैसे हम फल को उगाते हैं, पेड़ को उगाते हैं, आम का पेड़, केले का पेड़, आप एक केले का पेड़ लगा लीजिए और केला निकल आएगा। घड़ी तो ऐसा नहीं है कि आप घड़ी को बो दीजिए और घड़ियाँ निकल जाएंगी, नहीं जी नहीं। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि घड़ी अगर है तो उसका घड़ी साज भी है, उसको कोई बनाने वाला भी है। यदि हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल है तो टेबल अपने आप से नहीं आ जाती है, उसको बनाने वाला बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है। मेरे सामने अभी लैपटॉप रखा हुआ है, ये जमीन से ऐसे नहीं उगाया। इसको बनाने के लिए मनुष्य ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसी दिमाग के सहारे उसने फिर प्रोग्राम भी बनाए। ये प्रोग्राम जो हमारे सामने ऐसे ही नहीं आया, मनुष्य ने उसको बैठ करके बनाया, तब जा कर के मैं और आप इस लैपटॉप को, कंप्यूटर को और टीवी को, मतलब हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहना कि कोई परमेश्वर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये मूर्खता वाली बात है। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा भजन संहिता और उसका 14 अध्याय पहले पद में, एक और पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और पाया जाता है भजन संहिता उसका 19, भजन संहिता और उसका 19 अध्याय और उसका पहला पद। ध्यान से सुनिए। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कहने का मतलब पूरी दुनिया का बनाने वाला, पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। और ये सब बड़े चुपचाप से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आकाश ईश्वर की महिमा कर रहा, हस्तकला, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा। तो उसी हस्तकला के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूं। और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है एक और प्रमाण। ढेर सारे प्रमाण हैं परमेश्वर के अस्तित्व के लिए, लेकिन एक और प्रमाण हमारे सामने है। जैसे कि आप इस डीएनए में देख रहे हैं, जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है सीढ़ियों जैसा है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है ये डीएनए का डायग्राम है, ठीक है, डीएनए इसको कहते हैं। और ये 2 स्ट्रैंड से गोल गोल होते हुए हमारे हर एक के शरीर में पाया जाता है, ये डीएनए, ठीक है। आप डीएनए के बारे में तो जानते हैं। और हमारे सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, मनुष्य के हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां पर ये डीएनए होता है। और इसका जो डीएनए की जो राइटिंग है
और इसके जो लेटर्स हैं जिससे कि पूरा डीएनए लिखा जाता है वो है ATGS। ये 4 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं डीएनए में, और ए का मतलब है एडेनाइन, टी का मतलब है थायमाइन, जी का मतलब है गुआनाइन और सी का मतलब है साइटोसाइन। कहने का मतलब ये 4 रसायन चीज़ें हमारे डीएनए में होती जो हमारे सब शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। आपके बाल का कलर, आपका रंग, आपके हाइट, आपका पूरा जो चरित्र या चित्रण जो भी आप में या मनुष्य में हमारे जीवनों में पाया जाता है, इस डीएनए के अंदर लॉक्ड है, और इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर का पालन पोषण होता है। इतना भयंकर और अच्छी तरह से परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया है ना। अच्छा, ये जो डीएनए है, अगर इसकी हम एक डीएनए की बात करें, आपको पता है इसमें कितने इंफॉर्मेशन है। देखिए, जहाँ पर ये जो 4 ATGC जो केमिकल पाए जाते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जिससे कि इंफॉर्मेशन होता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है, आपका नाम विनोद है, या आपका नाम सोनू है, या मैं दिल्ली गया। सो जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपसे मैं दिल्ली गया, तो उसमें मैं ए की मात्रा है, द है, छोटी ई की मात्रा है, आधे ल है, पूरा ल है, ई की मात्रा है, गया ग, या मैं दिल्ली गया। तो ये जो पूरा जो अल्फ़ाबेट है वो दोनों को मिला करके, मतलब यहाँ पर चारों को मिला करके ATGC से पूरा सेंटेंस बनता है। और एक डीएनए में मालूम कितने इन्फॉर्मेशन है। आपको हैरानी होगी, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे खुद हैरानी हुई कि कितनी इसमें इंफॉर्मेशन। इसमें बताया जाता है साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के अनुसार 3 बिलियन, अब बिलियन का तो करोड़ों से भी ज़्यादा है, खरब 3 खरब इंफॉर्मेशन हमारे बारे में एक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें होता है। और डीएनए के कितने डीएनए पाए जाते हैं हर एक सेल में, जितना हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये अपने आप से तो आया नहीं होगा, ये तो अपने आप से बिल्कुल भी नहीं आया होगा। और हम देखते हैं कि जैसे कि इस कंप्यूटर को बनाने के लिए पहले तो हार्डवेयर बनाना पड़ता है, स्क्रीन बनाना है, पूरा बटन सब लगना है ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है। ये कौन करता? अपने आप तो नहीं होता है, हम सब जानते हैं। घड़ी को बनाने वाला घड़ी साज होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो उसी प्रकार से इस डीएनए को जो इन्फॉर्मेशन इसमें पाई जाती है 3 बिलियन, अपने आप से तो नहीं आ सकता। ये तो पक्की बात है, ये तो तर्क और वितर्क वाली बात है कि ये हो ही नहीं सकता। तो भाई इस प्रोग्राम को डालने वाला कौन है? कोई ना कोई तो होगा। अपने आप कोई भी इंटेलिजेंस ऐसे तो नहीं आएगा। एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है कि भाई इसमें सही रूप से इंफॉर्मेशन डाल दे ATGC में, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आए? भाई एक ही बात हो सकती है और वो है परमेश्वर। जी हाँ, परमेश्वर जो इंटेलेक्चुअल है, महान बुद्धिमान है, उसने हमें बनाया है, सृष्टि को बनाया है, और हमारे में जो डीएनए पाया जाता है और जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है उसको भी उसने डाला है। हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये सब डीएनए का काम अपने आप चलता रहता है। हम क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या निश्चय करते हैं, सब डीएनए का काम इसमें होता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस डीएनए को बनाने वाला, इस इंफॉर्मेशन को देने वाला और कोई नहीं,
हमारा जीवित परमेश्वर है। मैं कुछ पदों को आपके सामने इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पहला पद तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और तीसरा पद। इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय तीसरा पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिए, 1 से 3 तक पढ़ता हूँ ताकि हम पूरा इसके संदर्भ में इसको पढ़ लें। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की गई, जिसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज का बनाने वाला, रचयिता और डीएनए में इंफॉर्मेशन डालने वाला कौन है? ये अपने आप से तो हो नहीं सकता। ये हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक पद और मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पाया जाता है कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। कुलुसियों की पत्र और उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद, 15, 16, 17 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। डीएनए की भी सृष्टि उसी में, क्योंकि सारी वस्तुओं का मतलब डीएनए भी उसमें आ गया। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ये मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन अभी पढ़ा। ठीक है। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन डालने वाला था, जो 4 रसायनों के द्वारा होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, ATGC। आप किसी भी गूगल में जा करके इसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन 3 बिलियन के करीब एक सेल के अंदर जो पाया जाता है, अपने आप से तो नहीं आया। इसको बनाने वाला, रचयिता जो है वही डाल सकता है, और तो कोई डाल नहीं सकता। कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग में ये डीएनए पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है, उसमें तो शरीर नहीं है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हर अनंत काल का परमेश्वर है। तो उसने जब मनुष्यों को बनाया, सृष्टि की, तो डीएनए का भी इस्तेमाल करके उसने इंफॉर्मेशन डाला। जैसे कि घड़ी को बनाने के लिए जो घड़ी वाला है, आजकल तो डिजिटल वो क्लॉक और डिजिटल घड़ियां चलती हैं, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन जाता है, भाई घड़ी बनाने वाला ही कर सकता है। ठीक है ना। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, और वो इंटेलिजेंस मनुष्य है इस लैपटॉप को बनाने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? उसी ने डाला। तभी तो सॉफ्टवेयर तैयार करके मैं और आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से डीएनए में जो इंफॉर्मेशन डाला गया, वो अपने आप से तो आया नहीं होगा। वो जरूर से परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए इंफॉर्मेशन डाला कि हमें कैसे एक्ट करना, हम कैसे होंगे, क्या बिहेवियर करेंगे। अपने माँ बाप के द्वारा हम जब पैदा होते हैं तो उनका जो डीएनए है 99.5% जो है
हमारे शरीर में आता है। और हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के 99.5 डीएनए हमारे बच्चों में जाए, और इस प्रकार से ये जो चलता रहता है, ठीक है, पीढ़ी चलती रहती है और ये पास ऑन होता रहता है। तो मेरे ख्याल में आप जरूर समझ गए होंगे कि परमेश्वर का फिंगरप्रिंट डीएनए में भी है ना, उसकी जो छाप है इस डीएनए में भी पाए जाते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक फिंगरप्रिंट है जो कि अपना है, और दूसरा उसका और कोई डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने अपना हाथ की छाप इस डीएनए में डाला है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझ लें मेरे प्रियो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालने वाला हमारा परमेश्वर। और इसीलिए मैंने आपके सामने पढ़ा, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हमारा मनुष्य जब हम उसको देखते हैं, डीएनए की जब हम देखते हैं, तो उसमें भी परमेश्वर का छाप है। इससे सिद्ध होता है, एक और प्रूफ हमारे सामने है कि परमेश्वर है, वो था, है और हमेशा रहेगा। हम बदलते रहते हैं, हमारा जन्म होता है और हमारा मौत भी होता है ना, उसके बाद हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने की जरूरत पड़ती है भाई कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं। लेकिन मेरा जो आज का जो विषय है वो इस बात पर केंद्रित है कि परमेश्वर है, और उसने द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट पर्सन, सबसे बड़ा बुद्धिमान, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हमारे अंदर डीएनए में वो इंफॉर्मेशन डाला, वो सब चीज़ें जो हमारे को चाहिए होती है एक मनुष्य को एग्जिस्ट होने के लिए, एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए, वो इन 4 केमिकल्स के द्वारा ATGC के द्वारा होता है। मेरे ख्याल में आप थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ गए होंगे, और इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर देखें, गूगल में वीडियो अवेलेबल हैं इसके बारे में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में। लेकिन मेरा यहाँ पर लाने का सिर्फ ये मतलब था आपको बताने के लिए कि भाई परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है तो, अगर मतलब तो खैर छोड़िए, परमेश्वर जब है तो हमें उससे डरना है, हमें उसका भय मानना है, हमें अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करना है। हाँ, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, अपने स्वरूप में बनाया उसने। जी हाँ, और वो चाहता है कि हम उसको खोजें, उस परमेश्वर को जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि हम पापी हो गए थे आदम के पाप से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे करके हमारे पापों को धो डालने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, ठीक है, और वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। आज वो जीवित परमेश्वर है। तो ये गुड न्यूज़ है ना। कई लोग जो बोलते हैं ना परमेश्वर नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे भाई, खाएंगे पिएंगे, बस कल मर जाएं। वो कुछ लोग बोलते हैं ना भाई, खाओ पियो और मर जाओ, कल को किसने देखा। ये गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर के स्वरूप में हम रचे गए, परमेश्वर ने हमें इंफॉर्मेशन दी हमारे डीएनए के अंदर। अरे भाई, तो कौन बड़ा होगा? बनी हुई चीज़ बड़ी होती है, बनाने वाला। बिल्कुल तर्क और वितर्क के अनुसार हम देखते हैं जो बनाने वाला है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। तो हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस परमेश्वर को जो हमारा सृजनहार है, हम उसको वो महिमा दें, हम उसकी महिमा कर सकें, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और अपने जीवन को न सिर्फ यहाँ इस पृथ्वी पर, लेकिन स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन बिता सके। तो मेरे मित्रों, आशा है कि आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। आज का जो मेरा जो डिवोशन था आपके लिए कि डीएनए कैसे हमारे जीवन में होता है, हर एक सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और कैसे वो 4 जो केमिकल्स जिसके द्वारा पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि हम कौन हैं, या हमारा शारीरिक जीवन कैसा होता है, मानसिकता कैसी होती है, सब ये इस डीएनए के अंदर पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले बन सके। आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अरे भाई, जो बोलता है ना अरे परमेश्वर नहीं है, बताइए दूसरों को, अरे भाई तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम जो खड़े हो मेरे सामने या खड़ी हो जो मेरे सामने,
वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि परमेश्वर ने ही बनाया डीएनए और उसमें इंफॉर्मेशन डाला, बिना इंफॉर्मेशन के तो डीएनए चल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान दीजिए। परमेश्वर इस छोटे से स्टडी पर अपनी आशीष दे, परमेश्वर आपको भी आशीष दे और अनुग्रह दे और ज्ञान दे। आमीन।